भाई वैसे अगर अभी की बात करें करंट सिचुएशन की, ईरान में वहाँ पे वॉर अभी चल रही है, हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, तो आपकी फैमिली ने कुछ बोला नहीं, आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा कि मतलब वो कुछ नहीं? जिस टाइम मैं ईरान में था, शादी के लिए अभी गया था, उसी टाइम ये वॉर वाली सिचुएशन हुई थी। जब मैं बताता हूँ, जब मैं ईरान में पहुंचा तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रईसी, तब हेलीकॉप्टर क्रैश में वो उनकी दुर्घटना में वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं तेहरान पहुंचा तो इस्माइल हानिया, उस दिन इस्माइल हानिया को निपटा दिया इसराइल ने, ठीक है। तो उस टाइम वॉर सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरे भाई बहुत ज़्यादा टेंस था, मुझे फ़ोन करके बोल रहा भाई तू आ जा तू आ जा, वो कंट्री स्टेबल नहीं है, कि उसका कुछ नहीं पता कब अटैक हो जाए। तो घर वाले बहुत ज़्यादा टेंस थे कि तू उसे लिया, जबकि मैं अंदर था, कुछ नहीं था भाई। लोग बिल्कुल बेफिक्र थे वहाँ के, क्योंकि मैं बात करता रहता था, इंटरेक्शन करता रहता था। इवन इसके जो मामा वगैरह हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो भी कह रहे हैं अरे रिलैक्स रखो, कुछ नहीं होना। Let me say also, sorry, this thing. Actually, the thing is that social media, when like about wars and the same like wars between Israel and Iran, all this thing about all the affairs between these two countries, it is so like in social media you are just thinking when you look at the social media and when you are just scrolling with, among the videos, you are like this that oh my god, now Iran is going to hell, okay? But actually now you call your father, mother and friend and they say that we are in the party. Okay, we are in the party. Like that, like this. Actually, nothing is happening. Social media is so different from the reality. In social media, always there is exaggeration. अब आप हमारी मीडिया को देख लो, उनके मैं देखता हूँ उनमें साफ ही लिखा होता है कि ईरान को इजराइल ने निपटा दिया, ईरान में तबाही, इस तरीके की चीजें आती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जो ये इजराइल और ईरान की जो चीज़ है, ये सिर्फ गवर्नमेंट चीज़ है। और भाई आप सिंस आप एक हिंदू हो, तो आपको ऐसा लगा क्योंकि ईरान एक इस्लाम कंट्री है, तो वहाँ जाकर आप अनसेफ फील कर रहे हो या लोग आपको थोड़ा आउटसाइडर फील करा रहे हैं या वेलकमिंग नहीं है, ऐसा लगा आपको? अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी बात से। मुझे लैपटॉप में अपने VPN करवाना था, तो मैं फ़ाइज़ा के साथ गया, हैमदान में बू अली स्ट्रीट है, वहाँ पे मुझे VPN इंस्टॉल कराना था। तो उसने करा और मेरे लैपटॉप पे माता की फ़ोटो लग रही है, तो वो लगी है, उसने छूटते ही कहा शिव शिव। तो मतलब उनका रिलीजन से कोई हेटरेट है ही नहीं, ठीक है। इवन जब लोग मेरे गले में माला देखते थे तो वो यही कहते थे कि आर यू डू मेडिटेशन, यू आर डूइंग मेडिटेशन, कैन यू टेल अस। तो मैंने उनको बताता भी था। तो वो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें कहीं भी रेडिकलाइजेशन नहीं है। जो भी है उनका, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या दूसरे भी रिलीजन हैं ईरान के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि भाई अगर तुम हिंदू हो तो तुम मेरी नज़र में काफिर हो, वो नहीं है। 1% जो काफिर रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके रिलेटिव्स मेरे लिए अलग बर्तन में खाना बनाते थे, क्योंकि वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, वो मेरे बिलीफ की रिस्पेक्ट करते थे। वो मुझे कभी फोर्स नहीं करा कि अरे चिकन खाओ चिकन, कभी नहीं, क्योंकि इसके मामा, इसके चाचा सब। तो भाई हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए, वॉर पे चले गए। अभी आपके घर पे रिंग सेरेमनी हुई, इनके फादर आए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ, आप लोग वो कैसे माने और मैरिज कैसे हुई, थोड़ा क्विकली बता दो ताकि हमें रूल्स पता रहें। या मतलब यू वांट टू से दैट थिंग? That thing. Which thing? In Hindi. In Hindi. Okay. Do you understand that no Hindi. मैं छोटी छोटी बोल सकती हूँ। छोटी छोटी, okay. So, let me ask a question. In Hindi, in Hindi it means मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। हाँ, सकती हूँ। हाँ जी, पूछ सकते हो आप, बिल्कुल पूछो। So, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? No, single, all three single. Really? Yeah. So, मेरी बहुत सुंदर दोस्त ईरान में है। भैया नंबर दो जरा जल्दी। भाई आप तो बढ़िया सिखा के लाए हो। 4 टिकट बुक होनी चाहिए, अब हम चारों जाएंगे। चारों भाई गेल जाएंगे और वही करेंगे पार्टी। वही चलेगा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है, तेल 4 रुपए लीटर है वहाँ। अच्छा जी। हाँ, 4 रुपए। पर आप बता रहे थे कि लड़कियों के साथ वहाँ कॉमनली घूम नहीं सकते आप? ऐसे घूम सकते हैं आप, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन, अगर आपको देख लिया, जैसे मतलब मैं तो फॉरेनर दिख रहा हूँ वहाँ पे कि मैं फॉरेनर हूँ, इसको देख लिया, बोले ये कौन है, तो या तो ये होस्ट है मेरी,
होस्ट सिस्टम बहुत है वहाँ पे। होस्ट सिस्टम क्या होता है? होस्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ होटल्स लेते हैं तो वहाँ पे होस्ट हैं। काउच सर्फिंग। राइट, काउच सर्फिंग। तो अपने घर पे ठहराते हैं वो ओनर्स को, और अपने जो भी पेमेंट वगैरह लेके वो सब जगह आपको खुद लेके जाएंगे। अच्छा, अगर कोई रैंडमली कोई पूछता है तो ऐसे बोलो कि ये हमारे होस्ट है। हाँ, ये होस्ट है। तो जैसे लड़की अगर दोनों वो हैं, लड़का लड़की रहनी नहीं है, तो उनका तो वो बना ही देते हैं बहाने, जैसे अपने यहाँ करते ही हैं कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, मेरा भाई है, कौन जा रहा तो है। ऐसा पूछता कौन है? पुलिस पूछती है? वहाँ पे 2 तरीके की पुलिस है, ये तो खैर सबको पता है। एक तो जो क्राइम देखते हैं, दूसरी मोरालिटी पुलिस है। तो मोरालिटी पुलिस क्या क्या देखती है? वो ये देखती है ड्रग्स, हिजाब, क्लोथिंग, जो रिलीजियस क्लोथिंग होनी चाहिए। लड़कों के लिए भी कुछ रूल्स है क्लोथिंग के? हाँ, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप वहाँ पे, अच्छा, निक्कर नहीं पहन, कोई भी ट्रैवलर भी नहीं पहन? कोई भी नहीं पहन सकता, अच्छा, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। But Sam, in some part of our country, like the north of our country, in which there are the coasts, yeah, and beaches, there the people, yes, they can wear. on beaches. ऑन बीच। But not those places that it is uncommon, because it is not in Even something the common. girls can wear their swimsuits on the beaches. No, ना no. भाई। अब इतना भी नहीं है, देखो भैया लिमिट में। हाँ ठीक है। तो भाई ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। मोरालिटी पुलिस ये चीज़ देखती है, और ड्रग्स देखती है। लड़का लड़की जो है किस तरीके से तो क्या। वो रैंडम स्ट्रीट्स पे मोरालिटी पुलिस रहती है, कोई लड़का लड़की पे शक हुआ तो वो जाके पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज ही, हु इज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर बाय चांस लड़की ने ये बोल दिया कि आई डोंट नो दिस गाय और ये मेरे को तंग कर रहा है, तो सीधा अंदर? हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, वुमेन डोमिनेंसी घर में है, लेकिन उनके लॉ में नहीं है। लॉ जो है वो मैन को फेवर करते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप जैसे कोई लड़की शिकायत भी करेगी ना किसी लड़के की कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे बदतमीजी, तो लड़के को ऐसा नहीं है पकड़ लिया कर दिया, तो पहले उसको पूछताछ होगी प्यार से। अगर उसकी चीज़ उसे वैलिड लगी तो छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उसने ये भी बोल दिया ना कि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो फिर लड़की की नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, और घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस ऐसे है भाई, जब शादी होती ना, जैसे मेरी इसकी शादी हुई है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे हर मुस्लिम्स में होता है, तो इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही डोमिनेंसी बताई दी जाती है। अच्छा, क्या? जैसे इसके जो राइट्स हैं वो मेरे से ज़्यादा हैं। क्या क्या राइट्स हैं? जैसे पहला राइट, कभी वैसे होगा नहीं, कभी ऐसा होता है हमारे बीच में ब्रेकअप होता है, सेपरेशन? तो वो इसका राइट है, मैं नहीं दे सकता सेपरेशन का। बच्चों पे इसका राइट है, अगर होता है तो वो बच्चे जैसे चाहती है वैसे पढ़ा सकती है। तो जहाँ वहाँ पे ये चीज नहीं है 3 तलाक वाली की, 3 बार तलाक बोला और तलाक? वहाँ तो लड़की ही कॉल आउट कर सकती है मैरिज, आप कॉल आउट नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं रहना साथ में? बैंड बजा सकती है वहाँ पे लड़के के, ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रूल है, जो सबसे बड़ा मतलब ब्रह्मास्त्र है, वो है कॉइन्स। जब मेरी जो हमारे बीच में जो हुआ था और जो उसके फादर ने कंडीशन रखी थी, तो इरानियंस कॉइन्स होते हैं, हर कॉइन की वैल्यू $500 होती है। तो इसका सोलर ईयर चलते हैं वहाँ पे, तो इसके जो सोलर ईयर है वो आई थिंक 1400 है, जो सोलर बर्थ रेट। No. Somehow, yeah. 1379. 79 ये कॉइन्स की वैल्यू रखी गई थी। अच्छा, और एक कॉइन की वैल्यू है $500। तो अब टोटल आप इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना लगभग? 50 करोड़। 50 करोड़। तो 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डाला गया है कि अगर जब चाहे तब ले सकती है, जब चाहिए तब आपसे मांग सकती लेकिन है। सेपरेशन के बाद ना? पहले भी ले सकती है। मतलब इनका मन करे तो कभी भी मांग ये महीने में भी ले सकती है, साल में भी ले सकती है, जब ये चाहे तब ले सकती है। और अगर आप नहीं दे पाओगे, मतलब अगर आप दे ही... अगर मैं ईरान में हूँ और मैं नहीं दे पाया तो मैं गया अंदर। अच्छा, एक कंडीशन है कि आप ईरान में होने चाहिए उस टाइम पे? अब तो भाई मेरे पे लागू ही नहीं होंगे ना ये नियम, मेरे पे तो नियम इंडिया के लागू होंगे, तभी तो मैं साइन करके बैठ गया वहाँ। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये मतलब शादी तोड़ भी सकती हैं, बच्चे भी इनके पास रहेंगे, पैसे भी इनको मिलेंगे, और क्या क्या फेवर में होगा इनके? घर तो वो तो अपने यहाँ भी है, घर आधा, और जितनी प्रॉपर्टी है वो 50% है, ठीक है। दूसरा, ये कभी भी कंट्री छोड़ सकती है जब ये चाहे। कंट्री छोड़ सकती है? हाँ, जब ये चाहे तब ये कंट्री छोड़ सकती है। ये ऐसा प्रेशर नहीं होगा इस पे कि मैं इसको रोक लूँ। अच्छा, ये आपके लिए कस्टमाइज करवाया गया था? हाँ, वो इसके लिए है, इसके फादर। मतलब ऐसा नहीं है ये हर मैरिज में होता है? हाँ, यही जो आप लिखवाना चाहो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लो। जैसे एक और चीज़ इनके फादर ने लिखवाई थी कि अगर ये जॉब करना चाहे तो जॉब करने दी जाएगी, पढ़ाई पूरी करनी चाहेगी तो पढ़ाई पूरी करने दी जाएगी। तो ये सारे पूरा इसके फेवर में था। भाई अब आपने पेपर से तो शादी कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, इंडियन कल्चर के हिसाब से शादी करी आपने? भाई बस अब ये
शुरू हो जाएंगी शादी अपनी, तो उसी में हमारी एक तिथि निकली है। जब देव उठ जाएंगे उसके बाद? हाँ, देव उठान होता है, उसके बाद जो है हम फेरे करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, कोई बैंड बाजा नहीं, कुछ नहीं। वो तो आपने कर ही लिया, इंडिया का झंडा, ईरान का झंडा, वो सब तो हो ही गया। मतलब वहाँ पे सिर्फ आपकी साइन करके मैरिज हो गई, कुछ आपका निकाह नहीं हुआ ऐसा कुछ? मतलब ईरान में ऐसे ही शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होती है? उसमें क्या होता है ना, ईरान में ना जगह जगह मैरिज हाउसेस बने हुए हैं, मैरिज ऑफिसेस। तो मैरिज ऑफिसेस में सब अपनी फीस लेते हैं, उनका एक वकील होता है, और ऑफिस में ही ना, मैरिज ऑफिस में ही एक छोटी सी गैदरिंग और बैठने का सिस्टम है। वो वहाँ बैठते हैं, वकील होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, और फिर वो लड़का लड़की आके साइन कर देते हैं, और फिर मुबारकबाशी। अच्छा, बस इतना ही। और पार्टी कैसे होती है, दावत कैसे हुई? ये हो गई कोर्ट मैरिज। उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन ये आप कहीं भी दे सकते हो, जितनी आपकी औकात है, जितना आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से दे दो। जैसे हमारी जो शादी हुई थी वो 15 मई को हुई थी। 15 मई को हमारी कोर्ट मैरिज हुई, और ये इसी तरीके से हुई। वकील बैठे थे, वो इंटरनेशनल वकील था क्योंकि ये इंटरनेशनल मैरिज थी। तो हमने जाके साइन करे, हमारे जितने लिमिटेड रिश्तेदार थे वहाँ पे मिठाई बाटी, हो गई शादी। उसके बाद हम साथ रहना शुरू कर दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद फिर 4 जुलाई को जो है मैरिज का सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि ये दोनों शादीशुदा हैं। और शादी भी ऐसे, मैं गया, ये उसमें कल्चर ही होता है, जैसे लड़की होती है वो ब्यूटी पार्लर में, लड़का जाएगा ब्यूटी पार्लर से लेने लड़की को, अच्छा, ठीक है, बुके देगा, लड़की का हाथ पकड़ेगा, गाड़ी में बैठाएगा, गाड़ी से उसको लेके जाएगा बैंकेट हॉल तक या मैरिज हॉल तक। वहाँ रिश्तेदार जो है वेट कर रहे हैं, फिर वहाँ से हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, सब लोग क्लैपिंग करेंगे। कई जगह जैसे हम, मेरी उसमें ऐसा हुआ था, मैन वुमेन सेपरेट थे, कई जगह नहीं भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम वुमेन्स के पार्ट में हम लोग बैठे, तो जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ वो उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, आरती उतारते हैं और बलाए लेते हैं, इस तरीके का होता है गुलाब के फूल से। तो वो सारी चीज़ें हमारी हुई, मेरे लिए नया था। और टॉफ़ी, जो लड़की की जो बहनें और फ्रेंड्स होंगी वो टॉफ़ी मारेंगी फेंक के, अरे बड़ी तेज टॉफ़ी लगी मैं तेज माथा फोड़ दिया। माथा, हाँ भाई, मैंने यूं कर रखा था, टॉफी मार रही थी फेंक फेंक के। फिर मैं इसको लेके, फिर जहाँ स्टेज होता है वहाँ बैठ जाते हैं हम। उसके बाद लड़के को ज्वेलरी लेनी होती है लड़की के लिए, माँ बाप नहीं लेके देते, लड़का ही लेके देगा। तो मैंने वहाँ ज्वेलरी खरीदी थी। मेरे मतलब फादर तो बना के गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए खरीदी थी मैंने वहाँ पे ज्वेलरी। वहाँ मैंने इसको जो ज्वेलरी दी वो अनाउंस होगी, ये ज्वेलरी है। अच्छा, बात लगन बात लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी पड़ी जा रही है ऐसे। यहाँ पे क्या, जैसे रिश्ते पे होता है ना कि ये मिला है लड़के को, तो ये दिया है लड़के ने। हाँ, फिर एक बार फिर वकील आएगा, वकील पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ठीक है। और फिर सब लोग, लड़का कहेगा कॉन्ट्रैक्ट से आप राजी हो? बोले हाँ जी, हमसे राजी। लड़की राजी? बोले राजी। बेले बेले बोलते हैं, बेले बेले, यस बेले बेले। तो मैंने बोला, इसने कहा जब मैं यूं करूं तो बेले बोल देना। तो जिसने यूं करा, मैं बेले बेले हमें क्या पता क्या बोल रहा हो तो हमने बेले बेले कर दिया और चले गए अपना बेले बेले करके। तो उसके बाद वो गोल्ड जो है, वो जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि भाई लड़के ने गोल्ड दिया है, अब वो गोल्ड मुझे इसको पहनाना था। उसी टाइम मैंने इसको पहनाया, रिंग पहनाई। जो रिंग जैसी मैंने पहनाई, शादी हो गई। चलो, मैंने रिंग पहनाई, हाथ ऊपर करा, हाँ। माथा चूमना जो भी है, उसके बाद डांस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वही सब भाई डांस तो बहुत तगड़ा करते हैं वहाँ सिंक में, है ना? ऐसे बैठ बैठ के वही करते हैं, एक पैर पे ऐसे बैठ। हाँ, वो कुर्दिश है, वो कुर्दिश डांस है जो उनका डांस है यार। अगर हम लोग लड़के करेंगे ना तो हमको गे बोलेंगे, अच्छा, ठीक है। वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बहुत लहर खा लचक वाला डांस लड़के करते हैं। लहर मारते हैं बहुत तगड़ी गई। म्यूजिक कैसा है? वैसी ईरानियन म्यूजिक है, अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक है ईरान में। हाँ भाई, आपने डांस नहीं करा वहाँ पे? मैंने भाई इंडियन भंगड़ा मारा वहाँ पे है, और मुझसे 3 बार कराया इन्होंने। अच्छा जी, कौन से गाने अपने ही बजाए थे? उनके ही गानों पे हाँ, भंगड़ा? अपने बजाए थे साडी गली। अच्छा जी, या और मैंने जो भंगड़ा करा, वो इसकी जो मौसी है, बुआ है, उन्होंने मुझे 3 बार नचाया। बोले हमें देखना है। मैं तो देखो, किसी ने करा भी कॉपी? हाँ करा। अच्छा, बढ़िया मौज काटी मतलब। हाँ भाई, you liked his dancing moves? Yes, actually, I like, but I know that even he said to me that before, right now, is he said to me that after his father death, he didn't dance that much, actually at all. And so it was in our marriage, he
after that thing, it was the first time that he आप had अपनी done. मम्मी को लेकर गए थे मैरिज में? वो वीडियो कॉल पे थी। ओके, हिज मदर वाज ऑन द वीडियो कॉल। Yeah, and not actually even we had a live, so they could watch. हाँ, मैंने उस टाइम यूट्यूब पे लाइव कर दी थी शादी। ओह हाँ, मैंने लाइव करी थी और मैं ये दिखाना भी चाहता था लोगों को। मैंने कहा यार इस तरीके से होती है। जो मेरा बाद में जो कंटेंट बन गया वो मेरा शादी के ऊपर ही आ गया कि भाई ये ट्रेडिशन होता है। तो खैर नेट उतना बढ़िया नहीं चला, लेकिन हाँ लोगों ने बहुत मजे करे, उन्हें एक नई चीज देखने के लिए मिली। अच्छा, फिर डांस वांस हुआ, उसके बाद क्या हुआ? डांस वगैरह करा हमने और उसके बाद जो था भाई मैं अपना इंडिया का फ्लैग ले आया। उस टाइम जाने का टाइम आ गया था हमारा। इंडिया का फ्लैग लाया, वहाँ पर रेज हुआ, सबने क्लैपिंग करी, सब खड़े हो गए फ्लैग देख के, अपना हमारा भारत का फ्लैग देख के सब लोग खड़े हुए हैं बकायदा, क्लैपिंग करिए। फिर मैंने इसके हाथ में फ्लैग पकड़ाया, वहाँ पे फोटो सेशन हुआ, हाथ पकड़ा, फिर मैं इसको ले गया। और उसके बाद एक और रस्म होती है, जब मैं इसको कार में ले जा रहा था तो ये होता ब्राइड फॉलो, पीछे से कारें फॉलो करती हैं। अच्छा, काफिला सा चलता है। काफिला सा चलता है और खूब लड़कियां चीखती हैं, जैसे कोलकाता में होता है ना, इस तरीके। वहाँ कैसे चीखती है? How they scream? I don't know. Even I don't know. It is hard for me, but some matter. I don't know. It is like it is. Sorry, I don't know properly, but like like that. With some kind of screaming sound. Now my throat is not good, but तो भाई वो फॉलो करते हैं पूरा, मतलब पूरा हैमदान के चक्कर में। भाई वैसे देखा जाए तो आपकी साइड से सिर्फ आप ही थे, कोई था ही नहीं मतलब? कोई नहीं था भाई, हाँ अकेला ही था मैं। मिस कर रहे होगे आप घर वालों को? उस टाइम आज जब वीडियो कॉल करी ना मैंने मदर को, थोड़ा इमोशनल हो गया था उस टाइम। हाँ भाई, आएगी घर वालों की याद। बताओ कहाँ पैदा हुए, कहाँ जाके शादी करी, और भाई वहाँ का डांस कर रहे हैं, बताओ तगड़ा तगड़ा। मम्मी अंदर ही अंदर गाली भी दे रही होगी कि तू आ तो सही, तुझे बताती हूँ, कूटूंगी आज तुझे। ना हाँ ये तो हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप चलना चाहो चलो, लेकिन उनको फ्लाइट से लगता है डर भाई। हाँ तो वो एक रहता है ना, तो वो नहीं गए। तो भाई जब मैं लड़का जो है कभी वुमेन्स साइड जाएगा, मैन साइड जाएगा, तो जब मैन साइड में गया तो सब लोग खड़े हो गए थे और सब लोग बिल्कुल, मैं तो भाई इस तरीके से अपना, वो सब लोगों ने हाथ मिलाया बढ़िया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में इरानियन एम्बेसी में भी थे। अच्छा, वो भी मिले, वो हिंदी में बात कर रहे थे मेरे से। अच्छा हाँ, तो वहाँ ये इस तरीके का कल्चर हुआ, सबसे इंट्रोड्यूस हुआ मैं। और उसके बाद डांस शुरू, हमने कुर्दिश डांस करा। कुर्दिश डांस वैसे करके होता है, ऐसे वो हाथ में रुमाल लेके इस तरीके से। The Kurdish dance is like this, that you have to move your shoulder. Only shoulders. और पैरों को ऐसे ऐसे करना। And the feet, but the focus must be बहुत here बढ़िया, more. कुर्दिश कल्चर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। फिर उसके फॉलो किया, उसके बाद क्या? उसके फॉलो करा, हम घर पहुंचे, वहां भी इस तरीके से दोबारा से वो होती है, नजर उतारी जाती है। और फिर वहाँ वो वाले गेम नहीं होते, दूध में अंगूठी गेर दी और कौन ढूंढ ऐसे कोई गेम्स नहीं होते कपल्स के कि किसका राज चलेगा? और ऐसा ना भाई, वो राज कर तो दिया, कॉन्ट्रैक्ट में सारे राज बना दिए, दे दिए सारे राज। ये भी ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे आप सारे रिलेटिव्स के घर जा रहे थे, तो ऐसा होता है कल्चर की सब आपको रोटी पे इनवाइट करते? हाँ, ये शादी के बाद सारे रिलेटिव, जितने भी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो अपने घर पे इनवाइट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। वहाँ पे गिफ्ट के रूप में गोल्डन कार्ड चलता है। गोल्डन कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उसमें कुछ अमाउंट में बैलेंस होता है। Credit card or those golden actually coin in some kind of, yeah. उसे अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो ले आओ। तो वो जाते हैं, हम लोग उनके घर पे जाते हैं। मैं जैसे तेहरान गया था और तूसेकान गया था, तो वो बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे लिए। अच्छा, ये तो बढ़िया। आपके लिए सब वेज बन रहा था, अलग बर्तन। और आप बता रहे थे आप पैर भी छू रहे थे वहां जाके सब? हाँ भाई, मैं जितने भी बुजुर्ग थे वहाँ पे, इवन जिस हॉस्टल में भी मैं था, तो उसकी मदर थी। अच्छा भाई, वहाँ पे लोग बड़ी एज उनकी 90-90 100 साल है। जो बुजुर्ग थी उनकी भी मदर थी। तो मैं जब पहली बार ईरान गया था तो मैं उनके पैर छू के वापस आया था। ठीक है, तो मैं कहीं भी अपना कल्चर, मैंने ये नहीं करा कि भाई मैं दूसरे देश आ गया तो मैं अपना कल्चर भूल जाऊँ। ठीक है, अगर मैं अब हे डैड हे मॉम करूँ, ये नहीं होगा। तो अगर मैं भाई, सलाम तो हमारे यहाँ जैसे नमस्ते करते हैं, उनके यहाँ सलाम करते हैं, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन मैं उनको अपना एक कल्चर जरूर दिखा के आता था कि यार हमारे यहाँ इस तरीके से जो है रिस्पेक्ट दी जाती है। ये बढ़िया चीज करी भाई आपने। तो चाहे वो उसकी दादी हैं, नानी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके पैर छुए। बाबा से मैं जब भी मिलता हूँ, उसके फादर से मैं पैर छूता हूँ, मदर से जब मिलता हूँ। और भाई आप ईरान की करेंसी के बारे में बता रहे थे कुछ? भाई ये मान के चलो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ भाई, जो ईरान जा रहा होगा, ठीक है, वो दिल पर हाथ रख ले या मुझे डीएम कर सकते हैं। सबके साथ स्कैम होता है, 99% स्कैम होता है, ये खुला स्कैम है भाई। और आपने सही याद दिला दिया कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, वो इसलिए
क्योंकि जब आप करेंसी की बात करते हो तो गूगल पे सर्च करोगे आप, या गूगल पर करेंसी है, इंडिया के लिए 15 दिन का वीज़ा फ्री होता है। आप वहाँ पहुँच गए, सबसे पहले एयरपोर्ट पे जाकर क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यूएस ने सेंक्शन लगा रखा है, आप एटीएम काम करेगा नहीं, क्रेडिट कार्ड काम करेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, तो आप क्या लोगे, आपके पास डॉलर लेके जाओगे आप। अब डॉलर को आप वहाँ तो चेंज कराओगे, चाहे आप $50 कराओ या 20 कराओ, लेकिन आप एयरपोर्ट पर कुछ तो चेंज कराओगे। टैक्सी तो चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए होटल जाने के लिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप गूगल पर जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे मिल जाएंगे, इस तरह दलाल होते हैं ना घूमते हुए। एक तो मेरी वीडियो में भी था, वो वीडियो में भी आ रहा है और सिंपैथी दिखा रहा है, उसने मेरे साथ स्कैम करा $300 का। अच्छा, मतलब मुझे करेंसी चेंज करानी थी, तो भाई मैंने करेंसी चेंज कराई अपनी, तो $100 के अगर गूगल पे रेट देखोगे तो आपको मिलेंगे 42 मिलियन। वहाँ की करेंसी कैसी है कि आप जैसे करेंसी देख सकते हो मेरे ब्लॉग में, इस करेंसी पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख। वहाँ का जो नोट है उस पर 10 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये करेंसी है, आपको 42 नोट मिलेंगे ऐसे $100 के, ये होगा 4 करोड़ 20 लाख। जब 4 करोड़ 20 लाख हो गए तो वहाँ की गवर्नमेंट सोची यार पैसा तो ज़्यादा हो गया, क्या करें, तो उन्होंने क्या करा, अनऑफिशियली करेंसी चेंज नहीं करी, उसका नाम चेंज कर दिया। 10 लाख को वो 1 लाख का नोट बोलते हैं, यानी ऊपर 10 लाख लिखा हुआ होगा और नीचे 1 लाख लिखा हुआ होगा, और उस 1 लाख को भी नीचे लिखा हुआ होता है 100, अच्छा, यानी 100K, यानी बात वही हुई, 1 लाख की हो गई। तो ये ऐसे मान लो कि इंडिया का 1 रुपया और वहाँ के उनके हिसाब से लगभग 490 रुपये, 42 मिलियन के हिसाब से। तो भाई हम गए, हमने साहब ले ली $200 की एक करेंसी ले ली हमने, आगे गए तो आगे वाला यार यहाँ तो 75 के मिल रहे हैं। मतलब 75 मिल रहे हैं, हमें लगा इसने तो स्कैम कर दिया। तो मिला चलो कुछ तो बैलेंस बनाने के लिए $100 की इनसे ले लो आप, कुछ तो थोड़ा बैलेंस बनेगा। $300 के हमने पैसे ले लिए। भाई जैसे ही मैं हॉस्टल में पहुंचा हूँ तो वहाँ पर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 90 मिलियन। अरे उसी $100 के, हाँ, दुगने से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा रेट चल रहा है। मैंने यार ये तो पूरा आधे का नुकसान हो गया ना। तो एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज है वो ऑफिशियल मनी एक्सचेंज जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं वैसा था, या कोई और किसी बंदे से कर लिया? बंदे से कराया, और नहीं, अगर आप उनसे भी कराओगे तो वो गूगल के रेट से देंगे आपको, जो वो उनके बने हुए हैं ना वो भी ऐसे थे, क्योंकि हमने गूगल पे चेक करा तो वो अवेलेबल में लेना था, तो उसने हमें वही दे दिया। अब गलती ये करी कि यार हमें $50 कराने चाहिए थे, हमने सोचा यार पता नहीं वहाँ होंगे नहीं होंगे रात का। एक चीज़ और है वहाँ पर, सबसे बड़ी बात है, जितनी ज़्यादा फ्लाइट है वो नाइट की होती है। जैसे आप फ्लाइट से उतरोगे वाया फ्लाइट से तो नाइट में जाएगी, तो नाइट में आपको पास डर होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी चेंज करा लो, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ और है, कई बार हॉस्टल जैसे booking.com पर हॉस्टल नहीं आ रहा था, किसी और एप्लीकेशन में हॉस्टल नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एप्लीकेशन से कर रखा था, तो मुझे वहाँ पर कैश देना था उनको, एटलीस्ट 3 नाइट के लिए कैश देना था, तो मुझे इसलिए मैंने करा लिया। सबसे मिस्टीरियस करेंसी जो लगी ना मुझे अभी तक ईरान की लगी भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार, बहुत ज़्यादा। ऊपर मिलियन लिखा हुआ है, नीचे 100 के लिखा हुआ है, फिर 1 लाख लिखा हुआ है। और ऐसी टैक्सी में होता है, आप टैक्सी करोगे तो टैक्सी हमने करी, टैक्सी बहुत सस्ती है भाई वहाँ पे, मतलब इतनी सस्ती है क्योंकि उनका ऑयल फ्री है, गैस फ्री है, ऑयल 3 रुपये लीटर है उनका, गैस बिल्कुल फ्री है। तो टैक्सी के दिखा रहा है वहाँ पर 3 मिलियन यानी 30 लाख दिखा रहा है। अब बड़ा दिमाग खराब हमारा कि यार ये 30 लाख रुपये दिखा रहा है, देने कितने, तो 30 लाख के हिसाब से देखोगे तो 3 नोट हो गए ना 100 के। तो बोले भाई 30 लाख नहीं है, आपको 3 नोट देने 10-10 के ना 30 रुपये देने। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग, मतलब यार 4 किलोमीटर के 30 रुपये सही आ रहे हैं। तो वो जो नया बंदा जाएगा ना वो गारंटेड वहां जाकर कंफ्यूज होगा, कैलकुलेटर खोलता रह जाएगा, वो देखता रह जाएगा, देखेगा ना 30 लाख तो वो कहेगा यार 10-10 लाख के 3 ही नोट तो देने मुझे। लेकिन पता चला कि वो 30 लाख पहले चलते थे, वहां पर आपको 3 नोट देने। वहां पहुंचते ही बंदा करोड़पति है, सारा एक्सचेंज कराता ही। और एक चीज बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा क्या है, सिंपल सा ये है वहां पर करेंसी का मैंने समझा, इंडिया का वहां का मतलब इंडिया के वहां का 100 रुपया यानी 10 लाख रुपया इंडिया के 100 रुपये, ऐसा समझ लो वहां की करेंसी। 5 दिन बाद ये समझ में आया कि अगर वहां घूमना है 5 दिन लग गए, तो अगर आपको कोई 3 मिलियन मांग रहा है तो समझ लो 300 रुपये मांग रहा है, 4 मिलियन मांग रहा है तो 400 रुपये मांग रहा है। तो खाना सस्ता है, ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, मतलब आपको 100-200 रुपये में काम चल जाएगा। तो 200 अगर 3-4 दिन रुक रहे हो आप, वहाँ वेजिटेरियन मिल जाता है खाना? हाँ मिल जाता है, खाना मिल जाता है, खाना अच्छा मिल जाता है, वेजिटेरियन मिल जाता है, ऑप्शन है वहाँ पे। और वहाँ पर एक चीज़ है कि पोर्क नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पोर्क नहीं है।
और टैक्सी के लिए कोई एप्लीकेशन थी या आप ऐसे ही? यार टैक्सी के लिए एप्लीकेशन है, बट मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट मैं मेंशन कर दूंगा। अच्छा। इस तरीके से नाम ध्यान है, टैक्सी का है। क्योंकि उस पे भी फेयर लिखा था ना पूरा, तो वो पागल नहीं बना सकता आदमी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैठा बैठा। भाई टेम्पररी गर्लफ्रेंड की बात हो रही है तो आप ईरान की वेडिंग्स की कुछ बता रहे थे। ईरान कंट्री में हमने भी एक पॉडकास्ट करा था, हाँ। हमने काफ़ी डिटेल में ईरान की शादी की बात करी थी, तो आपने कुछ अलग ही बताया, हमें थोड़ा सा बताओ क्या है ईरान जब मैं गया ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था वो, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, ज़मीन पे देखते हो, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं वहाँ हॉस्टल पर रुका था तेहरान में, तो मैंने पहली कंट्री देखी कि मुझे वहाँ नमाज के लिए ना जानमाज भी नहीं मिला, मस्जिद भी नहीं मिली। बोले यार ये तो ऑलमोस्ट इस समय लोग कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, और अमेरिका को जवाब दे रहा है। यहाँ ये कल्चर कैसा है? तो जब मैंने वहाँ समझने की कोशिश करी तो वहाँ पर मैं बहुत लड़कियों से मिला, और जहाँ पर मैंने उनसे शादी के बारे में डिस्कस बात करी वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर ना क्या है, 3 कल्चर है। एक तो वाइट मैरिज है, और वहाँ पे एक टेम्परेरी मैरिज है, ये ज़्यादा है वहाँ पर। तो वाइट मैरिज क्या है कि एग्जैक्टली लिव इन रिलेशनशिप जो यूरोप में चल रहा है, सेम वही, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, शादी कर रहे हैं अपनी वो, ठीक है। दूसरा जो है इनका टेम्परेरी मैरिज, इसको जानना ज़रूरी है। टेम्परेरी मैरिज ये है कि वो लोग शादी करते हैं कुछ दिन के लिए, लाइक 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और इसे वो टेम्परेरी मैरिज करते हैं। ये लीगल है? यार लीगल है उनके लिए। वो किस चीज़ का सहारा लेते हैं मैं आपको बताऊं, एक निकाय मुता होता है जिसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्चुअली वो भी अपने आप को मुसलमान मानते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं। जैसे यहाँ के होटल का जो कल्चर है, ईरान का जो लॉ है वो बहुत सख्त है कानून। वहाँ पर नाइट लाइफ के नाम पर ना उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब लड़का और लड़की एक साथ अगर कहीं देख रहे होंगे ना, तो वो जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाइक केबिन में खाना खा रहे हैं ना, तो शीशे लगे होने चाहिए, जहाँ पर मतलब एकांत में नहीं रह सकते आप वहाँ। और वहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि मॉरल पुलिस भी होती है जो आके पूछ सकती है ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है। मतलब डेटिंग कल्चर नहीं है वहाँ। लाइक जैसे वहाँ पर 18 साल के वालिद हो गए आप, लड़का लड़की अगर होटल में जाना चाहे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो मैरिड है। इसलिए वो 6 दिन की शादियां कर रहे हैं। हाँ, मतलब उस चीज़ को मतलब जाने के लिए, होटल में एंट्री लेने के लिए वो शादी करते हैं, और वो ब्लेम क्या लगाते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा है। भाई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, आपके पॉडकास्ट है वो इसलिए है क्योंकि एक चीज़ बताइए, ईरान में क्यों हो रहा है, ये बहरीन में क्यों नहीं हो रहा, सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा, दुबई में क्यों नहीं हो रहा, इजिप्ट में क्यों नहीं हो रहा, मोरक्को में क्यों नहीं हो रहा, युगांडा, जहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री है, 56 कंट्रियों में क्यों नहीं हो रहा। ये सिर्फ जो हो रहा है सिर्फ ईरान में क्यों हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी आप पॉडकास्ट देखोगे, जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे, जो लोग निकाह मोता को प्रमोट करते हैं और वे कहते हैं कि निकाह मोता एक्चुअली इस्लाम का हिस्सा है, तो आप एक चीज़ देखना, जितने भी यूट्यूबर्स उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्या उसने बुर्का पहन रखा है लड़की ने? नहीं। क्या उसने रोज़ा रख रखा है? नहीं। क्या उसने नमाज रख रखा है? नहीं। भाई इस्लाम की जो आइडेंटिटी है वो नमाज और रोज़ा ही तो है, बुर्का ही तो है। तो एग्जैक्टली ये वो चीज़ है कि ये लोग इस्लाम को मानते ही नहीं है। ये बाई बर्थ तो इस्लाम में पैदा हुए, बट ये इस्लाम को मानते नहीं है। अब जब निकाह मुता की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हम में से नहीं है, क्योंकि जो हम सुन्नी मुस्लिम हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ तक जो अहले हदीस है वो भी नहीं मानते। हमारे प्यारे आका के दौर में इसको रोक दिया गया था, वो है ही नहीं। सिर्फ जो मानते, आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं सिया सुन्नी वाली बात नहीं करना चाहता, बट वहाँ के लोग ही करते हैं। और जो अगर कोई उलेमा इसको सपोर्ट भी कर रहा है तो वो सिया समुदाय से ही है, कोई और नहीं कर रहा। मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इससे अलावा आप खुद देखिए ना कि आप भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, ये चीज़ें ईरान में क्यों मिलती हैं, किसी और कंट्री में क्यों मिलने तैयार नहीं है। होता ना, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि यार लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। भाई वो एक्चुअल में इस्लाम है ही नहीं। ये सेम वही चीज़ हो गई कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि जैसे सनी लियोनी है, वो सीवाज क्या थी, वो अब वो साड़ी पहनती है। कोई यूरोप का बंदा आए और वो कहे साड़ी पहन करके, देखो भारत का कल्चर ये है, तो भारत का कल्चर तो ये नहीं है ना। एक लड़की पूरे इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगी साड़ी पहन करके। सेम इसी तरीके से जो वो कर रही हैं लड़कियां सिर्फ जिना के लिए। जिना समझते हो आप? मतलब जिना जो होता है, हम कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। जिना एग्जैक्टली रोमांस के लिए और शादी से पहले वो चीज़ करने के लिए। अच्छा। ये लोग सिर्फ होटल में एंट्री पाने के लिए इस चीज़ को करते हैं, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि भाई ये हम में से नहीं है, दुनिया को बताना जरूरी है। क्यों? और वो कितने दिन तक वैलिड होता है भाई? वो तो 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 साल, 1.5 साल।
पर उस कंट्री में ये करना लीगल है, मतलब वो कोई क्राइम हाँ नहीं है। हाँ हाँ ओके, ये है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ ये सिर्फ सेक्सुअल नीड्स के लिए और इनके लिए चल रहा है। ये सिर्फ वही चल रहा है। और ऐसा भी आप बता रहे थे कि बाहर के लोगों से क्यों कर रहे हैं शादी? हाँ क्योंकि देखो यार एग्जैक्टली वहाँ पर सख्तियाँ तो है, जैसे मैंने नाइट लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। और होता क्या है कि एक कंट्री है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और अगर आपको बाहर का एक्सेस नहीं है, बाहर का पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हो कि यार दुबई, यार यहाँ की नाइट लाइफ, जब आप सुनते हो वियतनाम यहाँ की नाइट लाइफ, थाईलैंड यहाँ की नाइट लाइफ, तो आपका मन करता है यार वो चीज़ करने का, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया का एक्सेस तो है ही ना। तो आप क्या करोगे, फिर आप बाहर जाना चाहोगे। वहाँ पर अभी अब फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, अब यूएस ने सेंसन लगा रखा है, वहाँ पर करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है वहाँ पर। तो वो वहाँ के कुछ लोग जो है इस तरह के, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं एग्जैक्टली। अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि उन्हें एक ऐसा पासपोर्ट चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए जिसकी एक इमेज हो। और आप देखोगे एशिया में, एशिया के अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इंडिया की पासपोर्ट की इज्जत है कंपेयर टू लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, पासपोर्ट की है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि अभी आप देखोगे जो शादियाँ हो रही हैं या इंडिया के लोग शादी कर रहे हैं ज़्यादातर, वो रीज़न यही है कि वहाँ की लड़कियाँ वो छोड़ना चाहती हैं और वो एक ऐसा पासपोर्ट चाहती हैं या ऐसी जगह चाहती हैं जहाँ पर उन्हें आज़ादी हो। पाकिस्तान से ज़्यादा वो इंडिया को प्रेफर कर रही है वहाँ की बहुत लोग, जब मैं हॉस्टल में गया तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी वहाँ भरे पड़े हैं। देवर अप्रोचिंग कि यार हमें हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलाएंगे लड़कियां, उन्हें मना कर रही है, हाँ मना कर रही हैं वो, और जो पकड़ रही हैं वो इन्हें पकड़ रही है।